13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं जलसा नाअहल हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा और हुक्मरानों को पता चलेगा कि पूरा लाहौर जाग उठा है। जलसे की तैयारी के लिए कमेटी बना दी। कहा पार्लियामेंट हमला केस में प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान को गलत बरी करवाया। प्रोसिक्यूशन से पूछा जाए 6 साल अवाम का वक्त क्यों जाया किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब में टूट फूट जारी है। लीगी क़यादत MPAs के घर जाकर बयानिया वापस लेने का कह रही है। लीगी क़यादत इन MPAs से कभी हाथ नहीं मिलाती थी। मुल्क दुश्मन बयानिया अब नहीं चलना। अदालतों से गले में मिले या रात की खुफिया मुलाकातों में पांव पड़े। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में वुज़रा इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब तक नोटिस नहीं लिया। तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर और दीगर वुज़रा गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं आम आदमी के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया। सब्जियां कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी। हुक्मरानों को घर न भेजा गया तो ये गरीबों का भुरकस निकाल देंगे। वजीर आजम अपोजिशन की तकसीम के ख्वाब देखना बंद कर दें। पंजाब में तर्जुमानों की उखाड़ पछाड़ उनकी बौखलाहट जाहिर करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक इजलास में रीस्ट्रक्चरिंग किफ़ायतशारी से मुतालिक टास्क फोर्स पर ब्रीफिंग। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 9 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर इत्तलात से सुबकदोशी के बाद फयाजुल हसन चौहान का पहला ट्वीट। कहते हैं मेरा ईमान है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी वजारत जाने की सबसे ज्यादा खुशी मेजर गोरू आर्या इंडियन रॉ मिक्स अचार पार्टी और बिलखसूस नून लीग को हुई। मरीम नवाज की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े का मामला। जिला कचहरी अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 5 दिसंबर को तलब। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस। नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह को 10 नवंबर दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह से तहकीकात करेगी। कोरोना वायरस वबा के बढ़ते फैलाव को रोकने के इकदाम पर गौर के लिए वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। NCOC की सिफारिशात इजलास में पेश की जाएंगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 मरीजों का इंतकाल। अम्बार 6835 हो गई। मजीद 1123 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,35,093 मरीज। 3,15,000 से जायद सेहतयाब। 13,343 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 12,07,000 हलाकतें। 4,69,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,36,501। ब्राजील में 1,60,104। भारत में 1,22,651। मैक्सिको में 92,000। रूस में 28,000 और सऊदी अरब में 5,420 अमवात। अमेरिका में सदारती इंतखाब आज होगा। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के जो बाइडन में मुकाबला। इब्तदाई वोटिंग के तहत 10 करोड़ लोग वोट कास्ट कर चुके हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का मुअम्मर तरीन सदर होने का एजाज हासिल है। उनसे कबल उम्र रसीदा सदर मुंतखब होने का एजाज रोनाल्ड रैगन को हासिल था, जो 69 बरस की उम्र में सदर मुंतखब हुए थे। रैगन अमेरिका के पहले मुंतखब सदर थे, जो सदारत का मनसब संभालने से कबल 53 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके थे।
कोयटा के अक्सर तंदूर खुल गए, नान बाइयों की 12 रोजा हड़ताल खत्म। नान बाई 250 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त करने के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले नान बाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया का इंतबाह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अफगान अमन अमल के हवाले से भी गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक कहते हैं FATF कवानीन, मदारिस और मसाजिद के खिलाफ आलमी साजिश। अफसोस के ओपोजिशन ने भी इस मामले में हुकूमत का साथ दिया। ख्वाजा आसिफ अब शिकवे कर रहे हैं कि हमने हुकूमत का साथ दिया मगर फिर भी ओपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कौमी एयरलाइन में सजा व जजा का अमल जारी। जाली टेम्पर डिग्री और दस्तावेजात पर 5 मुलाजमीन बरतरफ। बगैर इजाजत तवील गैर हाजिरी पर 6, सरकारी मालूमात अफशा करने पर 1, कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वतखोरी पर 2, गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होने पर 3, सरकारी रिकॉर्ड की चोरी और जाया करने पर 5 और स्मगलिंग में मुलव्वस 1 मुलाजिम नौकरी से फारिग। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक एनक्लेव में शटल सर्विस के गैर कानूनी ठेका केस। साबिक चेयरमैन CDA कामरान लशारी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। कामरान लशारी, गुलाम सरवर सिंधु और दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अगर नुकसान हो गया तो 2015 में इंक्वायरी नैब ने क्यों बंद की थी? बताया जाए पहली वाली इंक्वायरी गलत थी या ये वाली गलत है? कामरान लशारी का इस्तफसार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में 50 करोड़ रुपए के रहमतुल्लिल आलमीन वज़ाइफ का इजरा करेंगे। बैनुल अक़वामी मशाइख कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद कराई जाएगी। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मज़मूम हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तुर्की के मगरबी शहर इज़मीर में 7.0 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में होने वाली अमवात की तादाद 98 हो गई। जख्मी होने वाले 147 अफराद हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इज़मीर में 30 अक्टूबर को 7.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। हाज़री सदर का आर्मीनिया के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान। हर कीमत पर इलाक़ाई खुद मुख्तारी यकीनी बनाएंगे। इल्हाम अल-यूफ का आर्मीनिया से जंग पर रद्द अमल। कहते हैं आज़रबाईजान इलाक़ाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। मामले को फ़हम व तफ़हीम से हल। आर्मीनी फौज को मुतनाज़े इलाक़े छोड़ने से मशरूत। कोरोना केसेस में कमी। ओमान में SOPs के साथ तालीमी सरगर्मियां बहाल। स्टाफ, तलबा और असातिज़ा मास्क पहनने के पाबंद होंगे। स्कूलों में स्प्रे करवा दिया गया। समाजी फासलों पर भी